हेलो फ्रेंड्स, लेट अस स्टार्ट द न्यूज़पेपर रीडिंग। तो चलिए न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करते हैं। और ये न्यूज़ चारधाम यात्रा से रिलेटेड है और इस न्यूज़ को पढ़ाने के पीछे हमारे दो पर्पज़ हैं। एक तो ये है कि आपको इंग्लिश सिखानी है, आपकी वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग करनी है, और दूसरा ये है कि चारधाम यात्रा से रिलेटेड जो भी अपडेट हैं वो आपको हम देते रहें, ताकि आप, आपका फैमिली मेम्बर, आपका कोई फ्रेंड, आपका कोई रिलेटिव अगर वहाँ पे जाना चाहता है यात्रा पे या गया हुआ है तो उनकी नॉलेज जो है वहाँ की वेदर कंडीशंस को लेके अपडेटेड रहे, क्योंकि आप जानते हैं कि चारधाम यात्रा बहुत इम्पोर्टेंट यात्रा है। तो लेट अस स्टार्ट। फ्रेश रेन स्नो इन चारधाम डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम May 23। क्या मतलब हुआ? फ्रेश का मतलब नई या ताज़ी, रेन बारिश, स्नो का मतलब बर्फ़ या बर्फबारी, इन चारधाम डिस्ट्रिक्ट, चारधाम के डिस्ट्रिक्ट में, ज़िलों में, डिस्ट्रिक्ट को शॉर्ट में लिख दिया है, फ्रॉम से May 23, मई 23, यानी कि 23 मई से चारधाम के जो ज़िले हैं उनमें बारिश होगी और बर्फबारी होगी। तो चलिए आगे न्यूज़ को अब डिटेल में पढ़ते हैं। देहरादून से न्यूज़ है, द हायर रीचेज ऑफ चारधाम डिस्ट्रिक्ट चमोली, रुद्रप्रयाग एंड उत्तरकाशी। तो जो चारधाम यात्रा के हायर रीचेज हैं, ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं, जैसे कि चमोली हो गया, रुद्रप्रयाग हो गया, उत्तरकाशी हो गया, तो आर लाइकली टू रिसीव। तो लाइकली का मतलब संभावना, रिसीव मीन्स प्राप्त करना। तो संभावना ये है कि वो प्राप्त करेंगे क्या? फ्रेश स्पेल ऑफ स्नोफॉल। फ्रेश नई स्पेल ऑफ स्नोफॉल का मतलब होता है बर्फबारी की झड़ी, यानी कि वहाँ पे बर्फबारी की झड़ी लगेगी, वहाँ पे बर्फ़ पड़ेगी। एंड द प्लेन्स, और जो प्लेन के एरिया हैं, जो समतल क्षेत्र हैं, या फिर फुट हिल्स हैं, फुट हिल का मतलब छोटी पहाड़ियाँ या तलहटी जो हैं, आर एंड लो लाइंग एरियाज, लो लाइंग एरिया और जो निचले क्षेत्र हैं ऑफ द स्टेट, राज्य के, आर एक्सपेक्ट, उनमें उम्मीद है, लाइट टू मॉडरेट शार्स, कि उनमें लाइट से, लाइट का मतलब हल्का और मॉडरेट का मतलब मध्यम, शार्स का मतलब फुहार बारिश। तो प्लेन में जो है मध्यम से हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है, जबकि जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं, जैसे कि चमोली हो गया, रुद्रप्रयाग हो गया, उत्तरकाशी हो गया, तो वहाँ पे जो है बर्फबारी की संभावना है। एज द इंडियन मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट हैज, जिसको शॉर्ट में IMD कहते हैं। IMD की फुल फॉर्म क्या हुई? इंडियन मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, यानी कि भारतीय मौसम विभाग। यहाँ पे मैंने लिख दिया भारतीय मौसम विभाग। हैज प्रेडिक्टेड, प्रेडिक्ट का मतलब होता है भविष्यवाणी करना। तो MID ने भविष्यवाणी की है, अनादर स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इज़ लाइकली टू हिट वेस्टर्न हिमालयन रीजन। की अनादर का मतलब अन्य, स्ट्रॉन्ग का मतलब मजबूत, वेस्टर्न का पश्चिमी, डिस्टर्बेंस का मतलब आप जानते हैं, मतलब मौसम की वेदर कंडीशंस का जो डिस्टर्बेंस है। तो पश्चिम से होने वाला जो डिस्टर्बेंस है वो हिमालयन रीजन को भी हिट करेगा, हिमालयन क्षेत्र में भी वो परेशानी पैदा करेगा, इंक्लूडिंग उत्तराखंड, और उत्तराखंड में भी उससे दिक्कत हो सकती है। दिस विल इम्पैक्ट का मतलब होता है प्रभाव डालना। ये प्रभाव डालेगा वेदर कंडीशन पे, मौसम कंडीशन दशाएं, जो वेदर कंडीशंस है, मौसम की दशाएं हैं, उस पर भी प्रभाव पड़ेगा फ्रॉम May 23, 23 मई से। ठीक है। एज द वेस्टर्लाइज विल बी, वेस्टर्लाइज का मतलब होता है पश्चिमी हवा। तो चूँकि पश्चिमी हवाएं विल डोमिनेंट का मतलब प्रबल होना, मजबूत होना, वो मजबूत रहेंगी इन द हायर रीचेज, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में, यानी कि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जो है वो पश्चिमी हवाएं तेज़ी से चलेंगी। वी कैन एक्सपेक्ट, हम उम्मीद कर सकते हैं, स्नोफॉल, बर्फबारी की, इन द चारधाम डिस्ट्रिक्ट, चारधाम जिलों में। दिस विल कंटिन्यू, ये जारी रहेगा, फ्रॉम 5-6 डेज, 5 से 6 दिन ये वेदर कंडीशंस मतलब जारी रहेंगी, स्टार्टिंग फ्रॉम May 23 इवनिंग, यानी कि 23 मई की शाम से शुरू होके अगले जो है 5-6 दिन ये वेदर कंडीशन जो है जारी रहेंगी। सैड विक्रम सिंह ने ऐसा कहा,
जो हैं डायरेक्टर ऑफ रीजनल मीटरोलॉजिकल सेंटर, जो रीजनल का मतलब क्षेत्रीय, मीटरोलॉजिकल मौसम संबंधी सेंटर केंद्र, जो क्षेत्रीय मीटरोलॉजिकल सेंटर के डायरेक्टर हैं विक्रम सिंह, उन्होंने ये वाली बात बताई। सिंह एडेड, सिंह ने और आगे बताया दैट स्नोफॉल ड्यूरिंग द पीरियड इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज द रिस्क ऑफ एन एवलैंच इन द हाई रिस्क एरियाज। तो क्या उन्होंने बताया कि स्नोफॉल ड्यूरिंग द पीरियड, इस पीरियड के दौरान, इस समय के दौरान जो स्नोफॉल होगी तो इज एक्सपेक्टेड, वो एक्सपेक्ट तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि टू इंक्रीज, वो बढ़ा देगी द रिस्क, खतरा ऑफ एवलैंच का। एवलैंच का मतलब होता है हिमस्खलन, यानी कि जब पहाड़ों पर से बर्फ़ के गोले नीचे की तरफ गिरने लगते हैं, बर्फ़ टूट टूट के गिरने लगती है, तो उसको एवलैंच कहते हैं, हिमस्खलन कहते हैं। तो ये जो बर्फबारी होगी उससे एवलैंच का खतरा बढ़ेगा इन द हाई रिस्क एरिया, जो ज़्यादा खतरे वाले क्षेत्र हैं उनमें। वाइल रेन ट्रिगर्ड लैंडस्लाइड, वाइल जबकि रेन बारिश, ट्रिगर का मतलब चालू करना, शुरू करना, लैंडस्लाइड, लैंडस्लाइड का मतलब होता है भूस्खलन, यानी कि जब जो है ज़मीन टूट टूट के गिरने लगती है। देखिए यहाँ पे दो वर्ड स्खलन से रिलेटेड आपको मिल रहे हैं, एवलैंच हिमस्खलन और लैंडस्लाइड भूस्खलन। कुड ऑल्सो अकर इन हिली रीजन, अकर का मतलब होता है घटित होना, हिली रीजन का मतलब होता है, हो गया हिली रीजन का मतलब पहाड़ी क्षेत्र। तो पहाड़ी क्षेत्र में बारिश जो है वो लैंडस्लाइड को जन्म दे सकती है, और जो है जो बर्फबारी है वो एवलैंच पैदा कर सकती है। मैट ऑफिशियल हैव एडवाइज्ड चार धाम पिलग्रिम्स, मैट ऑफिशियल जो मौसम विभाग के अधिकारी हैं, हैव एडवाइज्ड, उन्होंने एडवाइज़ किया है, उन्होंने सलाह दी है चार धाम पिलग्रिम्स को। चार धाम के पिलग्रिम का मतलब होता है तीर्थयात्री, जो चार धाम यात्रा पे गए हुए तीर्थयात्री हैं या जाने वाले तीर्थयात्री हैं, उनको सलाह दी है टू टेक नेसेसरी प्रिकॉशंस, कि वो लें नेसेसरी, आवश्यक, प्रिकॉशंस का मतलब होता है सावधानी, तो वो आवश्यक सावधानी बरतें। लाइक ब्रिंगिंग वार्म क्लॉथ्स, जैसे कि ब्रिंग लेके आएँ वार्म क्लॉथ, गर्म कपड़े, तो उन्हें गर्म कपड़े अपने साथ में लाने चाहिए। एज टेम्परेचर्स आर लाइकली टू ड्रॉप वंस अगेन इन हाई आल्टीट्यूड एरियाज़, क्योंकि जो टेम्परेचर है आर लाइकली, संभवतया टू ड्रॉप, वो गिरेगा वंस अगेन, फिर से, इन द हाई, ऊंचाई वाले आल्टीट्यूड एरियाज़ में। आल्टीट्यूड का मतलब भी ऊंचाई होता है, जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं उनमें टेम्परेचर गिरने की संभावना है, इसलिए गर्म कपड़े अपने साथ में लेके आएँ, ऐसी सलाह दी गई है। विद वेयरली ए मंथ ऑफ चार धाम यात्रा ओवर, यानी अभी एक महीना ही चार धाम यात्रा को चलते हुए लगभग हुआ है। ओवर 10.5 लाख पिलग्रिम्स हैव ऑलरेडी टेकन द पिलग्रिमेज। देखिए पिलग्रिम का मतलब होता है तीर्थयात्री और पिलग्रिमेज का मतलब होता है तीर्थ यात्रा। तो अभी एक महीना ही पूरा हुआ है और जो है 10.5 लाख जो तीर्थयात्री हैं उन्होंने इस यात्रा को किया है। सिंह एडेड, सिंह ने और आगे कहा दैट द इनक्लीमेंट, इनक्लीमेंट का मतलब होता है कठोर, वेदर कंडीशंस, मौसम की दशाएं, आर लाइकली टू परसिस्ट, परसिस्ट का मतलब होता है कायम रहना, बने रहना, टिल द एंड ऑफ दिस मंथ, टिल तक, द एंड, अंत तक, ऑफ दिस मंथ, इस महीने के। तो सिंह ने और आगे ये बताया कि जो मौसम से संबंधित ये कठोर खराब दशाएं हैं, यानी कि मौसम की जो खराब स्थिति है तो वो इस महीने के अंत तक बनी रह सकती है। तो ये न्यूज़ मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं आपके फ्रेंड, आपके रिलेटिव या आपके फैमिली मेम्बर के लिए हेल्पफुल हो सकती है। तो कई सारे आपको नए वर्ड्स भी यहाँ पे सीखने को मिले होंगे और यात्रा से संबंधित अपडेट भी आपको मिल गई है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।